हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन यानी एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर ये आपका सेट बी है। सभी क्वेश्चन आंसर आपके सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस के सीक्वेंस है वो चेंज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 15 थे। सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन था, जिसमें आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर आपका क्वेश्चन आता है, नोट मेकिंग अनसीन पैसेज या नोट मेकिंग आती है सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में, वो पहले दे दिया गया इस बार। तो यहाँ पर ये द स्क्रिप्चर्स, ये आपका इसका टाइटल था। यदि आपने स्क्रिप्चर्स में कोलन लगा के तमस राजस और साधु लिखा भी होगा तो आपका टाइटल सही है। यहाँ पर यही नोट्स बनाने थे और आपको टाइटल प्रोवाइड करना था। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते थे। सेकंड नंबर पर आपको पैसेज दिया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये सोशल सिस्टम, एजुकेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसके बाद में जो भी फैमिलीज़ का रोल होता है फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसीज़ में, सारी इसमें बातें बताई हुई है। और यहाँ पर एक कॉन्जियनियल एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब फ्रेंडली या फेवरेबल होता है। तो ये आगे पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये जो रेड लाइन्स अंडरलाइन दैट मीन्स इसके आंसर्स है, जो कि इसमें फाइंड आउट हो जाते हैं इजीली, यानी पैसेज आपका इजी था। एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम और सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो फैमिली। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों एजेंसी आपकी फैमिली रहेगी। वैल्यू कैन नॉट बी टोट, दे आर कोट। फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। द वर्ड कंजेनियल इज द पैसेज मीन्स, यहाँ पर वही बताया था मैंने आपको, फ्रेंडली या फेवरेबल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डेट्रियोरेटेड, तो लगभग जो इसमें TION लास्ट में होता है उसका नाउन फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हैज सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल ऑस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन, तो फैमिली। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट ओवरहोलिंग। इंटेलेक्ट यानी जो बुद्धिमत्ता होती है विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल होती है। ये सारे आंसर आपको डायरेक्टली उसमें पैसेज में मिल गए थे। यहाँ पर सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन था, जिसमें ये क्वेश्चन के सीक्वेंस को ऊपर नीचे किया गया है। ये 6 या 7 नंबर पे क्वेश्चन आना था आपका। तो यहाँ पर 120 वर्ड्स में आपको इन सभी टॉपिक में से एक पर जो है पैराग्राफ लिखना था, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माय आइडियल लीडर, ऑनलाइन लर्निंग। तो यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंस का निबंध भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते थे या लिख सकते थे। यहाँ पर इसमें ये था कि आप इसमें जो है अपने इंट्रोडक्शन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सारे पॉइंट्स को हटाकर एक साथ लिख सकते थे। देन ये आप चाहे तो रिपोर्ट राइटिंग कर सकते थे 120 वर्ड्स में। 120 वर्ड्स किसके ऊपर थे? एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पर डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, चेयरमैन, वार्म्स। तो यहाँ पर इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी बना सकते थे। यहाँ पर दोनों ही इस बार जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो है फॉर्मल इन्विटेशन लेटर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको कंप्लेंट लेटर दिया था जो कि एडिटर को लिखना था, कंसर्न ओवर द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रोड एक्सटेंड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है अमित या अमिता है, कल्चर सेक्रेटरी आपके स्कूल के हैं, स्कूल आपका ही नाम रहेगा क्योंकि स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है। ड्राफ्ट नोटिस गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्कूल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो मैंने दिया था लास्ट टाइम, तो ये यहाँ से आपका बन जाता है। या फिर आप जो है मृदुला है, यू वांट टू सेटल अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन, तो सर्टेन हाउस होल्ड के लिए एडवर्टीजमेंट बना था, जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों आप बना सकते हैं। तो ये बनता है आपका 2 सेल करके, TOSALE। 4 सेल कर सकते हैं या 2 सेल लिख सकते थे या 2 लेट लिख सकते थे। तो यहाँ पर 2 सेल या 4 सेल के लिए, तो 2 लेट वाला ये नहीं है। देन यहाँ पर हम सेक्शन सी ग्रामर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर समवन इज कॉलिंग माय नेम, यहाँ पर आपको जो है इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब आपका कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में बिंग लगता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट माय नेम ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, और माय नेम सिंगुलर है तो इज आएगा, फिर इसमें बिंग लगेगा, बिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाय समवन जो है ये अननोन सब्जेक्ट है, इसलिए ये इसको हम नहीं लिखेंगे, बाय समवन नहीं लिखेंगे। तो माय नेम इज़ बिंग कॉल्ड। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट है वह हार्ड वर्किंग है, मतलब वह दोनों है, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। यहाँ पर इसको पॉजिटिव डिग्री में आपको बदलना था। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है और स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, इनको इंटरचेंज करेंगे, और एनी अदर सब्जेक्ट को हम लिखेंगे नो अदर सब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे इज़, एज डिफिकल्ट एज, यहाँ पर मैं इसका बनाया हुआ नो अदर सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि इतना डिफिकल्ट है जितना कि फिजिक्स। अगर आपको डिग्री समझना है तो आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री तीनों में कन्वर्जेशन याद होना चाहिए। साथ में आप कैसे उसको चेंज करेंगे विदाउट उनके मीनिंग चेंज हुए बिना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंस में आपको सीखना होता है। यहाँ पर नो सुनर लिखा हुआ है, नो सुनर डज अ थीप सी अ पुलिस मैन देन ही रन अवे, यानी जैसे ही जो है थीप यानी चोर ने देखा पुलिस को वह भाग गया, वह भाग जाता है। तो यहाँ पर ए सुन एज लगाना था, तो नो सुनर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे ए सुन एज। इसके बाद इस डज को भी रिमूव करेंगे,
इस डच को रिमूव करेंगे तो अ थीप सीज ACSS। नो सूनर की जगह हम लगाएंगे ए सुनेज, फिर डच को भी हटा देंगे और लिखेंगे अ थीप। नो सूनर अ थीप सी ACEES अ पुलिसमैन, फिर देन को हटा के हम कॉमा लगाएंगे। ही रन अवे। यहाँ पर ये दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर हु इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट, या फिर द मैन हु इज़ वेयरिंग वाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इसको नेगेटिव में बनाना था आपको, सी शट द डोर, तो यहाँ पर शट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी डिड नॉट शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर। सी इज़ वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। यहाँ पर सो दैट का यूज़ करना था, सी इज़ सो की जगह वेरी की जगह पर सो लगा देंगे, सी इज़ सो वीक, और यहाँ फुल स्टॉप की जगह हम डेट लगा देंगे, तो सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक से आपके क्वेश्चन नंबर 7 में, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है वो लकड़ी की बनी है, फ्रॉम लकड़ी से नहीं बनी है, फ्रॉम अलग होने के अर्थ में आता है, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। वुड यू लाइक, यहाँ पर हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं या उससे पूछ रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर सम आएगा, चाहे ये आपका इंटेरोगेटिव है। आई नो, मैं जानता हूँ लड़के को जिसने की तुम्हें चिट किया, तो वो लड़का स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द आर्टिकल आएगा। इट हेवीली, बारिश हो रही है सुबह से, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर ये लड़का जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है, तो कैन उसकी एबिलिटी बताने के लिए। मोहन सीनियर, कंपेरेटिव डिग्री देन आ जाएगा। सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील कठिन परिश्रम करता है, ही में गेट गुड मार्क्स, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, सो दैट ताकि। सेक्शन डी, इसमें ये आपके पोएम से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, आंटी जेनिफर टाइगर, जो कि एड्रियन रीच ने लिखा हुआ। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एक्सट्रैक्ट में, जिसका जंप का क्या मतलब था, प्राण से उछल कूद करना। द पोएट हु रोड दीज लाइन्स, ये लाइन किसने लिखी थी, एड्रियन रीच ने लिखी है। 10th क्लास में भी इनके पोएम है द ट्री, जिसका नाम है। द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, टाइगर जो कि हरे मैदानों में दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है, तो ब्रेवली, बहादुरी से दौड़ता है। ऊपर मिल जाएंगे आपको इसका आंसर। इसके बाद में आपका ये बी है, इसमें एक्सट्रैक्ट दिया गया था आपके लेसन से, जो कि आपकी विस्टास जो बुक है उसमें द एनिमी से लिया गया था, डॉक्टर सदाव हॉकी हाउस। यहाँ पर इसमें आंसर आपको इसमें मिल जाए, नियर कोस्ट, पाइन ट्री थे डॉक्टर सदाव हॉकीज के हाउस के आसपास। एंटोनियम बताना, नेरो, नेरो यानी सकरा होता है, ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, ऑप्शन सी। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लेसन, द एनिमी से लिया गया है। इसके बाद आपका एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो कि आपकी ही मेन जो किताब है उसमें से लिया गया है, जो फ्लेमिंगो है उसमें से, और उस पोएट्स एंड पैनकेक वाले लेसन से लिया गया है। द मेकअप रूम कैसा दिखता है, तो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता है। ऊपर आपको आंसर मिलेंगे। हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो आफ्टर बंगाली, बंगाली के बाद कौन हेड बना था, महाराष्ट्रियन बना था। और अगले क्वेश्चन पूछा, अलॉन्ग विद द यूजुअल लोकल तमिल द महाराष्ट्रियन वाज असिस्टेड बाय, तो यूजुअल लोकल तमिल्स के साथ में महाराष्ट्रियन को किसने असिस्ट किया, तो ये इसका साथ आ गया, महाराष्ट्रियन के बाद 4 पर्सन उसमें आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि अलॉन्ग विथ लोकल तमिल के साथ महाराष्ट्रियन को किसने असिस्ट किया, तो 4 पर्सन ने, यानी ओवरऑल 5 ने किया था, लेकिन लोकल तमिल वहाँ पर दे दिया गया है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, द मीन्स वेरी शाइनी, बहुत चमकदार को इनकैंडेसेंट बोलते हैं, यानी दीप्त। फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, द पोएट्स एंड पैनकेक से लिया गया है। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। आई होप अपने पेपर में क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिख दिए होंगे। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।